चलिए बढ़ते हैं आगे। अगम साहब हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। अगम जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं जलंधर पंजाब से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, बताइए किस तरह से मदद की जाए आपकी? जी सर, मेरे को एक्चुअली दो शेयरों की कंपनी में थोड़ा डाउट था। एक जी तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में भी है। अच्छा, अगम साहब मैं आपसे थोड़ा सा गुजारिश करूंगा, जो सवाल आपने हम तक पहुंचाए हैं उसी का जवाब देंगे, क्योंकि इस शो का फॉर्मेट ही ऐसा है। और तमाम जो ओके बाकी ओके। स्टॉक होते हैं उसके लिए आपको दोबारा बात करनी होगी, क्योंकि हमारे पास जो आपने सवाल भेजा है वो HAL और BEL की बात आपने की हुई है। इनमें भी इन जैसी और भी जो कंपनीज है ठीक PSU ठीक तरह, तो इनमें क्या करना चाहिए? जैसे अब काफी ठीक है। प्राइस हाइक हुए हैं, तो ठीक प्रॉफिट है। बुकिंग करें या इसमें बने रहें, ठीक है। कैसे करें? ठीक है। अ, रजत सर, HAL BL खासतौर पे PSU बास्केट को लेकर इनका सवाल है कि यहाँ पर किस तरह से खरीदारी की रणनीति रखनी चाहिए। क्या कहीं करेक्शन का और ज़्यादा वेट करना होगा? HAL और BL का इन्होंने जिक्र किया, कोई और भी अगर आपके रडार पे स्टॉक हो तो वहां पर भी राय दीजिए। देखिए, मैं जनरल PSU बास्केट और डिफेंस तो PSU में ही आता है। इसमें एक फॉर्मेशन जो कि मैंने बहुत बार टीवी पे, आपकी चैनल या दूसरी चैनल पे भी मैंने इसके बारे में बातें किए हैं कि पैराबोलिक फॉर्मेशन, मतलब बहुत जल्दी बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाता है। अगर ऐसा कोई स्टॉक में आप दिखेंगे, आप पिछले सालों में जाएंगे तब भी आप सेम चीज देखेंगे कि ऐसी होता है कि उसके बाद में काफी लंबा इधर साइडवेज मूवमेंट होता है या तो वो नीचे चला जाता है। तो उन्होंने जब प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए तैयार है, मैं बोलूंगा आप जो नाम ले रहे हैं, हेल बेल, कोई PFC की कोई और कंपनी, ये सब में ज्यादातर प्रॉफिट बुकिंग करने से बेहतर होगा। एक दो काउंटर पड़े हैं जिसमें कि आप अभी भी बने रह सकते हैं, उसमें से NTPC है। तो इफ यू हैव PSU बास्केट स्टॉक्स, देन मोस्टली आप एक काम करिएगा कि एक बार मुनाफा वसूली कर लीजिए। आगे जाके आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। 2025 में आपको ये सब स्टॉक फिर से अच्छी भाव में खरीदने को मिलेगा, क्योंकि ये एक तरफा जो मूवमेंट आप देख रहे हैं ये चलने वाला नहीं है, कभी तक चला नहीं है। मेरा 33 साल की तजुर्बा में मैंने ऐसा पैराबोलिक राइज बहुत देख चुके हैं। इसीलिए आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप जब मुनाफा वसूली के लिए तैयार हैं तो मुनाफा वसूली कीजिए। वो लोग करते नहीं है, देखते रह जाते हैं। दर्शक है दाऊद, जो कि मजगांव डॉक पे राय जानना चाहते हैं। 4,958 के स्तर पे इन्होंने एवरेज किया हुआ है और 21 शेयर इनके पास हैं। 3 महीने का नजरिया ये जानना चाहते हैं। रजत सर, मजगांव डॉक का 4,958 के स्तर पे इन्होंने एवरेज किया हुआ है, और एवरेज करते हुए भी अगर हम देखें तो काफ़ी दूर फिलहाल के स्तर से। और हमने डिफेंस शेयरों में बजट के बाद से ही एक करेक्शन देखा। खासतौर पे पूरे PSU बास्केट पे अगर कहीं सबसे ज़्यादा दबाव दिखा तो वो डिफेंस शेयरों में ही देखा आफ्टर बजट। बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए, आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये अभी आप जो देख रहे हैं, करीब करीब 2000 का लेवल था अप्रैल का शुरू में। उसके बाद में ये हाई बनाया था, 4 महीने के अंदर हाई बनाया था। मतलब जुलाई पे इसका हाई बना 5,860। उसके बाद से आप जो देख रहे हैं, ये हम 5 जुलाई का बात कर रहे हैं, उसके बाद से ये नीचे की तरफ जा रहा है, आज भी नीचे जा रहा है। ये अभी डाउन ट्रेंड में आ गया है। जब भी कोई काउंटर, इतना बड़ा काउंटर जो 2000 का था वो 6000 हो गया, और वो भी 3 से 4 महीना में, तब अभी आप 3 महीने के लिए बैठे हैं कि 6 महीने के लिए बैठे हैं, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और जैसा आपने कहा कि बजट के बाद में इसमें अच्छी कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, उल्टा ये नीचे जा रहा है। इसके कारण ये है कि डिफेंस सेक्टर में कोई भी जगह पे आप काम करेंगे, वो गवर्नमेंट के पेमेंट के ऊपर निर्भर करते हैं। और ये एक लंपी अर्निंग्स वाला, मतलब मार्च क्वार्टर में इसमें
ज्यादातर पैसा मिलता है। और पिछले सालों पे आप जाएंगे तो तब देखेंगे कभी कभी ऐसा भी हुआ था 2 साल कोई पेमेंट नहीं मिला। तो ये सब रिस्क अभी लोगों के सामने आ रहे हैं और लोग उसकी तरह अभी इससे निकलने का चेष्टा कर रहे हैं। मैं बोलूंगा कि अगर ये कोई कारण से 4,500 तोड़ के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए, मतलब वहां पे इसका 50-डे मूविंग एवरेज है, अगर उसके ऊपर नहीं जा पा रहा है तो आपको निकल जाना चाहिए और कोई भी हालत में 4,000 के नीचे देखिए मत। तब क्या होगा, आप 3300 भी देखिए। काफ़ी अच्छे से रजत आपने समझाइश दी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और किस तरह से एक स्टॉक जब डाउन ट्रेंड को छू जाता है तो कितना समय लगता है ऊपर आने में और क्या ट्रैजेक्टरी हो सकती है। बुनियादी बातें जो कि मेरे ख्याल से इस शो का उद्देश्य भी है आपने दर्शकों को समझाया। और अमृत लाल जवाहरानी हमारे साथ इस वक्त हैं। नमस्कार, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। HL सर मैंने लिया था 4850 में लिया था। ठीक है, तो इसको मेरे को 1 महीने की रखने की है, तो क्या करना चाहिए? ठीक है। अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर आपको होता हुआ, और नजरिया आपका 1 महीने का ही है या और भी थोड़ा समय दे सकते हैं? भले थोड़ा समय और भी लगेगा तो चलेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अजीत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। HAL में काफ़ी ऊपरी स्तरों की खरीदारी। वैसे आज पूरे शो में हमने जो PSU बास्केट है और ख़ास तौर पे HAL को लेकर भी कई राय दी, लेकिन चूंकि हमारे साथ लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं तो एक फ्रेश राय इनको भी अजीत जी बताइए, HAL पर क्या नज़रिया बन रहा है? देखिए, जो रजत जी एक्सप्लेन कर रहे थे कुछ टाइम पहले डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में और PSU इनफैक्ट बास्केट के बारे में, तो बेसिकली मैं एग्री करता हूं उनसे कि अगर एक ट्रेंड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखा, उसके बाद अगर स्टॉक में एक करेक्शन या फिर एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज है, तो उससे झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको वही है कि एक स्टॉक जैसे HL के केस में बात करें, 1000 से 5500 तक का एक मूव ऑलमोस्ट करीब 1.5 साल के अंदर, तो एक नॉर्मल करेक्शन के फेज में है। मुझे लगता है कि ये करेक्शन थोड़ा सा और बढ़ सकता है। जैसे कि आज के केस में अगर हम बात करें तो इस स्टॉक ने अपने 100 EMA के नीचे स्लिप कर गया है। तो ये मीडियम टर्म का एक मेजर सपोर्ट था 4500 के पास, 4550 के पास, जिसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो इंडिकेशन तो यही है प्रशांत कि ये प्रेशर अभी एक्सटेंड करेगा 4400 के पास जाके, शायद थोड़ा बहुत ही रुक सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है, बट कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी के साइन या रिवर्सल के साइन अभी नहीं है। तो आपका नजरिया छोटी अवधि का है, बेटर है कि आप इससे एग्जिट कर लें और PSU बास्केट जैसे कि रजत जी ने बताया उससे थोड़ा सा दूर रहेंगे। इनफैक्ट आपको शायद ये दिखेगा कि कुछ टाइम तक मार्केट आपको रिकॉर्ड हाइस पे दिखेगी और PSU बास्केट आपको कंटिन्यूड अंडर परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो उस पूरे बास्केट से दूर रहिए। उसके अलावा डेफिनेटली आपको फोकस करना चाहिए दूसरे सेक्टर्स में। बिल्कुल, तो ये एक विस्तृत नजरिया आपको मिलता हुआ।